आज मैं फिर आपके सामने अच्छा टॉपिक है बायो का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का आपको मालूम है कि होलोजोइक है ना, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एसिमिलेशन होता है फूड का, फिर एक्सक्रीशन होता है, तो होलोजोइक है। हेट्रोट्रोपिक है ना, तो जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों पे डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, ठीक है, तो इसलिए वो ओमनिवोरस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फूड अपना या तो प्लांट से लेगा या एनिमल से लेगा, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो डाइजेस्ट होगा, और फिर वो अपना एलिमेंट्री ग्लैंड से होता हुआ जिसमें ग्लैंड है, कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, 3 ग्लैंड होते हैं। इनसे जो है एंजाइम निकलते हैं जिससे कि खाने को डाइजेस्ट होने में क्या है, सहायता मिलती है, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से शुरू होती है और ये जा रही है, देखो ये होती है एनस से बाहर हो जाती है, ठीक है। माउथ से एनस तक की है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है, अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ होती है, 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से। माउथ आता है, माउथ कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के, नंबर 1 है ना, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, उसमें माउथ, ओइसोफेगस, ये ओइसोफेगस है, ठीक है। इसके बाद स्टोमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसको हम कोलोन भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को डूडियम कहते हैं। गैस्टर, डूडियम, इलियम इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। हो गया। सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें बकल कैविटी होगी, ठीक है, मुंह में बकल कैविटी होगी, उसमें जो प्लेट होगी आगे की तरफ की, जो अपर प्लेट है माउथ की, वो हार्ड होगी, पिछली प्लेट सॉफ्ट होगी, ठीक है, और फूड इसमें जाएगा, ठीक है, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ठीक है, 2 तरह की प्लेट होंगी। अब इसमें टीथ होते हैं, टीथ, है ना, माउथ में टीथ होते हैं, और टीथ जो है हमें ये होना चाहिए डाई फायोडोंट, मतलब कि मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ दोनों पाए जाते हैं। और सिकोडोंट, थिकोडोंट का मतलब सॉकेट के अंदर होते हैं, सॉकेट के अंदर होंगे, फिट होते हैं, सॉकेट होता है उसके अंदर फिट होते हैं। थिकोडोंट है, डाइफाइडोंट, थिकोडोंट और हिटेरोडोंट, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इनका फार्मूला क्या होगा, जो मिल्क टीथ होते हैं उसका फार्मूला होता है 2120/2120 मल्टीप्लाई बाई 2 = 20। ये मिल्क टीथ हो गए। इसमें जो है
मोलर नहीं होते, ठीक है। और जो वैसे है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 32, ठीक है। इसमें सारे के सारे आ गए 2103, मतलब कि 2 इंसाइजर है, 1 कैनाइन है, या अपर जागा है, ये लोअर जागा है, प्री मोलर मोलर, ठीक है। अब इनकी रूट, अच्छा जो इनके ऊपर हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल बॉडी का एनिमल होता है जो इस टीथ के ऊपर चढ़ा रहता है, एनिमल, ठीक है। एनिमल क्या करता है, ऊपर होता है, ठीक है। अब इसमें जो है रूट, इंसाइजर की एक रूट होती है, इंसाइजर की एक रूट है, कैनाइन की एक रूट है, प्रीमोलर अपर जो सेकंड प्रीमोलर होगा उसकी 2 रूट है, इसकी 2 होती है। लोअर प्रीमोलर की कितनी होती है, लोअर की 1, अपर प्रीमोलर, अपर सेकंड प्रीमोलर की 1, अपर फर्स्ट प्रीमोलर की 2, है ना। इंसाइजर की 1 रूट होती है, रूट जो सॉकेट में फिट होती है, जिससे दांत फिट होता है, ठीक है ना। ये टीथ है ना, ये रूट होती है नीचे, जिससे ये फिट होता है, ये रूट है ना। इंसाइजर की 1, कैनाइन की 1, अपर सेकंड प्रीमोलर की 1, लोअर प्रीमोलर की 2, अपर फर्स्ट प्रीमोलर की 2, लोअर प्रीमोलर की 2, अपर मोलर की 1, 3 मोलर जो होगा, अपर लोअर मोरल की तो 2 होंगी और अपर मोरल की 3 होगी। जो सबसे पीछे वाला जो टीथ होता है उसकी रूट 3 होती है और नीचे वाला जो है उसकी 2 होती है, ठीक है। और जो सेकंड वो है प्रीमोलर, उसकी 1 होती है। और देखो 2 2 1, एक तो लोअर मोलर और अपर फर्स्ट प्रीमोलर, इनकी 2 2 होती है, बाकी सबकी 1 है। आपको ये ध्यान रखना है 2 2 किसकी है, 2 रूट किसकी है, अपर फर्स्ट प्रीमोलर, और 2 रूट 3 लोअर मोलर, अपर मोलर, ठीक है। अपर मोलर की कितनी है, पूरी 3, लोअर की 2 होती है, ठीक है। आगे समझ में, रूट भी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया। अब जो टीथ होगा, टू 1 2 0 2 1 2 3, ये फार्मूला ध्यान रखना है, 2 1 2 0 2 1 2 3। जो अब टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टीथ है, ये बोन है, ठीक है। ये डेंटाइन बना रहा हूं मैं,
ठीक है। और डेंटाइन के नीचे पल्प होता है, और पल्प की ये कैविटी होती है जिसे रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे ऊपर डेंटाइन हो गया, ठीक है। इसको क्राउन कहते हैं, इस पार्ट को, और ये रूट, क्राउन, ठीक है। ये पल्प हो गया, ये रूट कैनाल होगी, ठीक है। डेंटाइन मैंने आपको बता ही दिया था, ये डेंटाइन है, ये एनामेल है ऊपर, ठीक है। एनामेल की मोटी कोटिंग होती है, ये बोन है, ये भी बोन है, ठीक है। और ये जो कैविटी आ रही है, ये है ना, ये गम है, गम, ठीक है। तो जो है एनामल जो है कवर द क्राउन, ठीक है। और डेंटाइन जो है न्यूमरस फाइन कैलिकुलाई होती है, इसमें पासे रेडली पल्प कैविटी टुवार्ड द एनामल, एनामल से यहाँ होती है, ये जा रही डेंटाइन, है ना। अगर हम क्राउन को उतार दें, नीचे डेंटाइन होगा, पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी होती है, यहाँ से ये पल्प है, ये पल्प कैविटी है दोनों तरफ, ये डेंटाइन के नीचे ये पल्प है, ये पल्प कैविटी है, ये दोनों तरफ कैविटी जा रही है, ठीक है। इसके नीचे फिर ये नर्व्स होती है, ठीक है, ये नर्व्स। तो इसे ना, इसको एनामल को तोड़ के, डेंटाइन को तोड़ के हम ये पल्प में से, पल्प कैविटी में से जाके नीचे इसे नसों को काट देते हैं, जिससे कि दांत में दर्द नहीं होता जब हीलिंग करनी होती है, ठीक है। अब ये पल्प कैविटी होगी है, और इसमें जो है डेंटाइन में क्या लग जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये क्या करता है, अगर मीठा वगैरह खा लो, खाना वगैरह होता है, तो जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है बैक्टीरिया है, जब हम दांत की सफाई नहीं करेंगे तो ये दांतों के ऊपर लग जाता है। वैसे तो जो है हमारा जो है सलेवरी ग्लैंड है, उससे एमाइलेज निकलता है, एंजाइम, वो तो अलग हो गया। जो सलाइवा है वो दांत को साफ कर देती है ना, वो मीडियम चेंज कर देती है। लेकिन क्या ये एसिड छोड़ता है, एसिड छोड़ता है, लेकिन दांत के ऊपर मैल है तो एसिड अंदर रहेगा, तो ये वहां तक सलाइवा नहीं पहुंच पाएगा, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो दांत डिके होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया। कीड़ा कूड़ा कुछ नहीं होता। अब आ जाओ टंग। टंग जो है टंग होती है हमारी, ठीक है। इसमें एक तो हमें टेस्ट का पता चलता है, सबसे आगे स्वीट होता है, फिर उसके बाद साल्ट, उसके बाद श्योर, फिर सबसे बाद में कड़वा होता है जो, ठीक है, बिटर। और ये जुड़ी रहती है पीछे की तरफ से, काहे से जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम, पीछे की तरफ से फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है जीभ। ये जीभ है, ये पीछे की तरफ से जुड़ी रहती है, इसे कहते हैं फ्रेनुलम, जिससे जुड़ी रहती है जीभ, ठीक है। फ्लोरिस का क्या काम है, दांत को क्लीनिंग करना, खाने को रोटेट करना, ठीक है, दांतों तक ले जाना, च्यूमिंग के लिए दांतों के अंदर ले जाना, घुमाना मुंह में, ठीक है, ब्रशिंग करना, क्लीनिंग दांत का। अब है सिलेवरी ग्लैंड,
ये सिलेवरी ग्लैंड है, ये यहाँ होता है और यहाँ होता है। ये एमाइलेज छोड़ते हैं, सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं उसे, सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, वो वाटरी लिक्विड है, स्लाइटली एसिडिक, 6.8 pH होती है उसकी। ठीक है, तो वो जो है फूड को वेट करता है, स्वेलो करने में मदद करता है। ठीक है, स्वेलो फूड जो हम स्वेलो करते हैं, सिलेवा कंटेन एंजाइम कार्ड सिलेवरी एमाइलेज। ये सिलेवरी एमाइलेज का क्या काम है, जो शुगर होती है उसको वहीं का वहीं ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन द शुगर एंड स्टार्च को शुगर में कर देता है। ठीक है, स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में, ताकि वो अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, स्टार्च को तोड़ देता है। और हमने देखा है ज़्यादातर जो है नी, हम ये स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो पॉलीसैकेराइड है, उसको ये मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है। जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है। बस आज मैं आपको माउथ के बारे में बताऊंगा, आगे फिर माउथ के बाद जितना ओसोफेगस हो गया आपकी, और आपका स्टोमक हो गया, और आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी, और एनस हो गया, ये सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा।